हम उस जगह पे बैठे हैं जहां एक एक ईंट उठा के हजारों किस्से निकलते। सियासत तो सियासत है ही नहीं, ये तो कारोबार है। अब जो कारोबार इन्होंने बनाया हुआ है उस कारोबार के हीले वसीले भी हैं। नहीं, कारोबार तो आप भी ये कारोबार कर रहे हैं। अगर हमारी फैमिली ने ये कारोबार किया होता तो हम मेरे ख्याल आपके पास ना बैठे होते, हम इनके साथ बैठे होते। नहीं, 10 इलेक्शन तो आपको भी लड़ते हो गए। तो वही ना, इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि इन कारोबारियों से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, इस मुल्क में उस करप्शन को, उस फाइनेंशियल करप्शन को, उस मेंटल करप्शन को और उस पावर करप्शन को खत्म किया जाए। देखो ना, एक शख्स जो है वो अपने घर के लिए रोजी कमाता है। जब वो रोजी कमाता सुबह से शाम तक पसीने निकालता, ये कागज जुम्बिश कलम से ये वो सारा कुछ हासिल कर लेते हैं। तो ये क्या बात हुई? मसावात कहीं तो चलेगी ना। अगर मसावात कहीं नहीं है तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हैं इस मुल्क में? आप जो किस्सा निकालेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। मैं तो, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस इस वक्त इलेक्शन पे था और वो इलेक्शन जो था वो NA 130 का था। ओके, हम पूरी तरह उसमें मुलव्वस थे, लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि हम मुलव्वस ना हो। हमें इन्होंने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, हमारे लोगों पे क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरा ख्याल है उसकी जिंदा मिसाल है कि मेरा वो कैंडिडेट जिसके लिए मैं इलेक्शन एजेंट हूँ वो 11 महीने से जेल में है और उसके साथ उसके बहुत सारे वर्कर्स भी जेल में हैं। कि अगर इत्तेफाक से उनको पता लग जाता कि नाज साहब भी उनके जानने वाले हैं तो वो भी जेल में होते, क्योंकि यहां तो कोई तरीका ही नहीं है। यहां कोई लेवल ऐसा नहीं है कि जहां वो कहे कि जी यहां मेरिट कंसर्न करता है। मेरिट की कोई बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो माइट इज राइट वाली बात है, और ये जो माइट इज राइट होती है ना, ये उस वक्त तक चलती है जब तक बुढ़ापा लागर नहीं कर देता। जब एक आदमी लागर हो जाता है ना तो फिर उसको वो माइट इज राइट खत्म हो जाती है। और इमरान खान ने सिर्फ यही किया, उसने अपनी कौम को वो ताकत दी है कि जो इस वक्त ताकतवर हल्का था वो लागर हो गया। इन्होंने जितने आपके दृष्टि में हो गया लागर, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनके कौन कौन से किस्से आप निकालेंगे? मैं शौकत बसरा की एक बात मुझे कल याद आ गई। उसने एक प्रोग्राम में बात की थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उसने कहा जिन इलेक्टेड मेंबर्स ने, चाहे वो 45 पे हो या 47 पे हो, पार्लियामेंट में हल्फ उठाया और वो हल्फ जो है उसके ऊपर खुदा के नाम लिखे हुए हैं, उसमें कलमा लिखा हुआ, उसमें दरूद लिखा, सब कुछ लिखा हुआ। तो मेरे साथ एक दुआ करें कि जिसने गलत हल्फ उठाया है अल्लाह उसको नेस्त नाबूद करे, और बाकी जो उसके शुरका थे उनमें से किसी को आमीन कहने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग कि वो सबको पता है। अब उनके एक और साथी हैं